हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। हमने भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ाना स्टार्ट किया था तथा उसकी विशेष सूची का मेमोराइजेशन के लिए माइंड मैप बनाने का प्रयास किया है। हमने क्या किया है कि एम लक्ष्मीकांत बुक के माध्यम से अपने तरीके से माइंड मैप बनाने का प्रयास किया और बताया है कि हमने नेक्स्ट जो 9 पार्ट्स निकाल के लक्ष्मीकांत ने अपनी बुक को 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में बांटा है तो पहले भाग में संवैधानिक ढांचा बताया है, दूसरे में सरकार की प्रणाली बताई है, फिर तीसरे में आपका केंद्र सरकार, चौथे में राज्य सरकार, पांचवें में स्थानीय सरकार, छठवें में केंद्र शासित प्रदेश और इसके क्षेत्र बताया है, और सातवें नंबर पे आपको संवैधानिक निकाय बताया है। फिर आठवें में गैर संवैधानिक निकाय बताया है तथा गैर संवैधानिक निकाय बताया तथा नौवें में आपको अन्य संवैधानिक आयाम बात किया है। अन्य में 9 में क्या बात किया है, अन्य संवैधानिक निकाय तक हम बात कर चुके थे। अब नेक्स्ट में भाग में पहुंचते हैं हम लोग कहाँ, भाग 10 में राजनीतिक गतिशीलता। राजनीतिक गतिशीलता को हम बताएंगे। फिर उसके बाद में भाग नंबर 11 जो है संविधान की कार्य प्रणाली, भाग 11 संविधान की कार्य प्रणाली, भाग 11। फिर उसमें संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है, उसके बारे में बताएंगे। तो हमने क्या बताया कि हमने 9 पार्ट्स आपको पढ़ लिए थे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक गतिशीलता भाग 10। राजनीतिक गतिशीलता में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पहले राजनीतिक दल कैसे बने, राजनीतिक दलों का गठन कैसे होता है, कैसे राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बन जाता है, कैसे राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बन जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय दल की भूमिका क्या होती है, राजनीतिक में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होती है, इसमें बात करेंगे। मतलब एक प्रकार का एक गवर्नेंस का पोर्शन आ जाता है, गवर्नेंस का हम लोग कैसे बात करते हैं। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका पढ़ेंगे। फिर निर्वाचन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निर्वाचन होता है इनका, किस प्रकार के क्षेत्रीय दलों का निर्वाचन होता है, कैसे पार्टी काम करती है और कैसे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कार्य करता है निर्वाचन के माध्यम से, इसके पढ़ेंगे। फिर निर्वाचन में किस प्रकार के कानून हैं, उन कानूनों को बात करेंगे। कौन कौन से चुनाव में सुधार हुए तो सुधार पढ़ेंगे। फिर मतदान व्यवहार पढ़ेंगे। मतदान व्यवहार में कि किस प्रकार के व्यक्ति मतदाता के लिए पात्र है, जैसे पहले 21 साल था, फिर उसको अमेंडमेंट के माध्यम से 18 वर्ष कर दिया गया, तो मतदान व्यवहार पढ़ेंगे, ये वोटिंग बिहेवियर पढ़ेंगे। फिर गठबंधन सरकार पढ़ेंगे। आपने देखा होगा हर राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अभी वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो तमिलनाडु में विजय थालापति ने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर के अपनी पार्टी बना ली और उसमें गठबंधन सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना ली। तो अब सीएम बनेंगे विजय थालापति। तो उसके कहने में गठबंधन सरकार क्या होती है, कई राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल करके संगठन में बना करके गठबंधन की सरकार बनाती। कई राजनीतिक पार्टियां आपस में मिल करके अपने मतों का मेल करके अब तथा अपने अपने मतों का कंप्रोमाइज करके मेल करके गठबंधन बनाती है, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार पढ़ेंगे। फिर एक दल परिवर्तन कानून है। एक दल परिवर्तन क्या होता है कि कुछ लोग अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते थे, तो अब दल परिवर्तन एक कानून बना था, 10वीं अनुसूची में एक दल परिवर्तन कानून बना था, उस पर बात हुई थी। फिर एक दबाव समूह है। दबाव समूह है, जैसे सरकार होती तो सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए एक दबाव समूह कार्य करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 77वां लेसन है। और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इक्वलिटी, नेशनल एकता पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय एकता। और फिर विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, हम लोग विदेश नीति पर भी बात करेंगे, किस प्रकार से भारत अपना ट्रेड विदेशों से करता है तथा किस प्रकार से अपना व्यवहार विदेश नीति में अपनाता है, पंचशील का सिद्धांत अपनाता है कि अब और मॉडरेट हो गया है या और कठोर हो गया है। और उसके बाद पढ़ेंगे संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान किस प्रकार की कार्य प्रणाली है, संविधान की किस प्रकार की कार्य प्रणाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी में 80वां लेसन है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, संविधान की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 80वें टॉपिक में हमने बताया था, पूरी वीडियो में बताया था, जितने भी पार्ट्स हमने बनाए सभी पार्ट्स में हमने बताया था कि हमको माइंड मैप कैसे याद करना है। जैसे हमने आंखें बंद कर लिया और लक्ष्मीकांत के 11 पार्ट बोल दिए,
11 लेसनों को दिमाग में रख लिया कि संवैधानिक ढांचा है, दूसरा सरकार की प्रणाली है, तीसरा केंद्र सरकार है, चौथा राज्य सरकार है, पांचवा स्थानीय सरकार है, छठवां केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र है, सातवां संवैधानिक निकाय है, आठवां गैर संवैधानिक निकाय है, नवां अन्य संवैधानिक आयाम है, 10वां राजनीतिक गतिशीलता है, फिर 11वां संविधान की कार्य प्रणाली है, 11वां संविधान की प्रणाली है, हो गया। अब इनके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं उनको मेमोराइज करने के लिए हमने दे रखा है, सभी को मेमोराइज करने के राजनीतिक दल, क्षेत्रीय कानून निर्वाचन, जैसे राजनीतिक गतिशीलता पढ़ेंगे तो उसके चारों तरफ के पूरे पार्ट्स आप याद कर लेंगे। तो जब पूरे पार्ट्स याद कर लेंगे तो ये पता चलेगा कि हमने चुनाव कानून किस पार्ट में पढ़ा था, चुनाव कानून में है क्या क्या। जब हमको पूरा मेमोराइज हो जाएगा तो हमको पार्ट से क्लिक करेगा और क्लिक करके पता चल जाएगा कि किस पार्ट में हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव कानून है, निर्वाचन के बारे में पता है। तुरंत किताब खोलोगे, अगर कहीं भी टच करेगा किताब खोलोगे, तुरंत उस पार्ट में पहुंचोगे, तुरंत आंसर देख लोगे, तुरंत याद हो जाएगा। तो ऐसे पूरे माइंड मैप को हमने बनाने का प्रयास किया है और प्रत्येक लेसन को अब लेकर के हम एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक लेसन पूरी लक्ष्मीकांत को लक्ष्मीकांत के वे में माइंड मैप के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।